तो इसमें हम सबसे पहले ये कवर करेंगे पंक्चुएटर क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होती है, और कमेंट्स, फंक्शन और ब्लॉक्स, इंडेंटेशन, ये सब क्या होते हैं। ये एक ही गो में मैं कर देता हूँ सारा कवर। तो पंक्चुएटर्स सिंबल होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग, जो भी हम लिखते हैं सेंटेंसेस, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए होते हैं कि अगर एक जैसे एक्सप्रेशन में आ रहा है तो कैसे इवैल्यूएट हो रही है वो चीज़, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कि ये पहले होगा फिर ये पहले होगा। तो एम्फोसिस मतलब कि क्या पहले होगा, क्या उसकी प्रायोरिटी क्या होगी कोई भी एक्सप्रेशन की, उससे हम ये यूज़ करते हैं इनको। जैसे कि ब्रैकेट्स हो गया और डबल ब्रैकेट्स हो गया, ये सब। एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें। तो जैसे मेरे पास ये एक्सप्रेशन है 3+2 × 3। तो इसमें पंक्चुएटर का ये रोल है कि वो ये कह रहा है कि पहले ये एग्जीक्यूट करो क्योंकि ये ब्रैकेट में है, जैसे हम बॉडमास में भी पढ़ते हैं मैथ्स में, तो सेम वैसा ही है। तो ये कह रहा है कि ये पहले एग्जीक्यूट करो, इसको पहले प्लस को कंप्यूट करो और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले इसने 3+2 किया 5 और उसके बाद × 3 कर दिया। तो वैसा ही यूज़ है पंक्चुएटर का, वो बताता है कि क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, और वो सब उसको डिनोट करता है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं होता, एक कॉम्बिनेशन, मतलब जो हम मैथ्स में करते हैं वही एक एक्सप्रेशन होता है कि हम कुछ कंप्यूट करना चाहते हैं, प्लस फिर इनटू, तो इसको कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। और जैसे मैंने इसको पूरे को कंप्यूट कर रहा हूँ तो इसमें यही होगा कि पहले 5 × 10 होगा और फिर उसमें ऐड हो जाएगा 7, जैसे बॉडमास होता है, मल्टीप्लाई पहले होगा फिर प्लस हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन ही है ये भी। और कुछ होता नहीं, जैसे मैथ्स में एक्सप्रेशन होता है वैसे ही यहाँ पे होता है एक्सप्रेशन। ठीक है। और स्टेटमेंट क्या होती है कि, तो स्टेटमेंट क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होता है कि जो, मतलब कि कोई स्टेटमेंट होती है कि जैसे ये प्रिंट हो गया तो ये एक स्टेटमेंट है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है स्टेटमेंट, वही यहाँ पे होता है कि एक हम कुछ काम करा रहे हैं, वो एक स्टेटमेंट हो गई कि एक ऐसी चीज जो कुछ कर रही है, कि कुछ हो रहा है। और जैसे प्रिंट एक स्टेटमेंट हो गई, इफ ये स्टेटमेंट हो गया, तो ये सब स्टेटमेंट हो गई, कुछ भी नहीं है ये। फिर आता है कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होता है कि जैसे कि, तो कमेंट्स हमारे, जैसे प्रोग्राम तूने लिखा, तो तू कुछ प्रोग्रामिंग में नहीं करना चाहता लेकिन तू बताना चाहता है कि दूसरे बंदे को कि मैंने क्या किया अपने प्रोग्राम में, ताकि उसको समझ आ जाए दूसरे बंदे को। तो ऐसे करके एक कमेंट लिखा जाता है पाइथन में, कि बता रहे हैं हम कि वो प्रोग्राम कर क्या रहा है। कुछ प्रोग्रामिंग नहीं होती इसके अंदर, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिख देते हैं कि हम अपने प्रोग्राम से क्या कर रहे हैं। ठीक है, ताकि दूसरा बंदा समझ सके कि क्या हो रहा है उस प्रोग्राम में। और इसके सिंटैक्स होता है कि हैशटैग लगाना होता है, उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखनी है वो लिखनी होती है। ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट होती है वो इंटरप्रेटर हमारा इग्नोर कर देता है, मतलब कि इसको देखता नहीं कि ये, क्योंकि इसमें कुछ प्रोग्राम नहीं लिखते, खाली इंग्लिश लिखते हैं, तो इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। ठीक है। फिर फंक्शन हमने देखा था। फंक्शन एक ऐसा वो होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक मैंने ऐड का फंक्शन बना दिया, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं बाकी आगे अपने प्रोग्राम में। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेफ डेफ इसका वो होता है कि हम उसको बता रहे हैं कि ये एक फंक्शन होगा, राइट। फिर मैंने बनाया डेफ ऐड, और मैं ले रहा हूँ a, b, इसमें आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, ये हमारा फंक्शन का वो हो गया। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, कि हमें चाहिए इसका सम, इक्वल टू a+b, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मैंने फंक्शन बना दिया। ये क्या कह रहा है कि इसका नाम है ऐड, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है a और b, और डेफ से इसको शुरू में, इसको डेफ से डिनोट करते हैं, फिर इसका नाम आता है फंक्शन का, और उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ए और बी 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो वो 2 आर्ग्यूमेंट आती है। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट लेके क्या करता है, जो भी हम आर्ग्यूमेंट सप्लाई करेंगे उसका ये सम कंप्यूट करता है इस वेरिएबल में, सम में, और उसको प्रिंट करा देता है। तो अगर इसको, ये होगी हमारी डेफिनेशन फंक्शन की।
अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करने आता हूँ तो मैं इसका नाम लिखूंगा फंक्शन का और फिर इसके अंदर आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर दूंगा। जैसे मैंने ये लिखा तो इसने 2 आर्ग्यूमेंट ले लिए हमारे 2 और 3 और उसको ऐड के अंदर भेज दिया और ऐड ने क्या किया, उसका सम कंप्यूट किया और उसको प्रिंट कर दिया। तो ब्लॉक ये होता है कि जैसे कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, हम चाहते हैं कि वो इसके अंदर एग्जीक्यूट हो। अब जैसे ये इसमें एग्जांपल दे रखा है इफ b लेस देन 7, तो हमें चाहते हैं कि अगर b की वैल्यू 7 से कम हो तभी ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हों। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इंडेंट करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, एंटर करके 4 स्पेसेस देते हैं। यहाँ पे ये 4 स्पेसेस डिनोट करता है जो इससे पहले है। इफ और p के बीच का गैप 4 स्पेसेस होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये कंडीशन हो तभी एग्जीक्यूट हो और इसके लिए हमें इंडेंटेशन करना पड़ेगा कि वो इंटरप्रेटर समझ पाए कि ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा था, इसमें भी मैंने इंडेंट किया था। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये हमारा एक फंक्शन था। अब मैं चाहता हूँ कि 2 स्टेटमेंट मैंने लिखी, तो मैं चाहता हूँ कि ये तभी ये ऐड के अंदर हो ये दोनों स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे 4 स्पेसेस का इंडेंट किया था। यहाँ पे ये 4 स्पेसेस है तो ये इंडेंट होता है और यही हमारा ब्लॉक होता है कि हम चाहते हैं कि ये तभी एग्जीक्यूट हो जब कोई ऐड को कॉल करे। तो ये हमारा ब्लॉक हो गया और ये 4 स्पेसेस का इंडेंट हो गया। तो इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कर रहे हैं इसमें, जल्दी से समझ लेते हैं कि है क्या। इसमें एक्सप्रेशन का यूज़ दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पहले तो इनपुट ले रहे हैं। इनपुट लेते हैं ऐसे इंट, पहले डिनोट करते हैं कि हम इंटीजर इनपुट ले रहे हैं। तो इंट मैंने किया, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर इनपुट, फिर जो भी प्रॉम्प्ट थी वो डाल दी मैंने। तो इसमें 3 इंटीजर इनपुट ले रहे हैं हम, ठीक है। और ये बैक स्लैश टी होता है, थोड़ी स्पेस आ जाए, वैल्यू ऑफ एक्स के बाद थोड़ी स्पेस आए तभी बैक स्लैश टी किया। तो 3 इंटीजर इनपुट लिए हमने यहाँ पे, फिर एक कांस्टेंट डिनोट किया पाए, जो कि जिसकी वैल्यू है 22/7। फिर हमने एक्सप्रेशन निकाला और कुछ भी नहीं किया, जैसे मैथ्स में करते हैं वही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। 4 इंटू एक्स और फिर उसकी पावर 2 हो रही है, फिर प्लस कर रहे हैं 3 इंटू वाई की पावर 3 प्लस 9 इंटू जेड प्लस 6 इंटू पाई। तो ये हो रहा है पूरा। और फिर प्रिंट करवा रहे हैं कि ये वैल्यू 4x² प्लस 3y³ और ये जो भी है उसकी वैल्यू होगी एक्सप्रेशन, मतलब ये जो भी हमने कंप्यूट किया वो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया उसे। तो एक छोटा सा इसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इसमें ऑर्डर क्या होगा एग्जीक्यूट का। मतलब 4 इंटू दे रखा है, फिर x की पावर 2 कर रखी है, तो वो एक बार देख लेते हैं। बाकी तो कुछ नहीं हो रहा, बाकी तो सम ही ले रहे हैं हर चीज़ का। तो जैसे मैं कर रहा हूँ 4 इंटू 2 की पावर 3। तो इसमें सबसे पहले ये कंप्यूट हुआ 2 की पावर 3 8, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से। तो आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी होती है हमारी। प्रायोरिटी जो पाइ जो भी पाइथन में होती है वो होती है एमडास एग्जीक्यूशन की। जैसे कि बॉडमास पढ़ा था वैसे यहाँ पे एमडास होता है। और यहाँ पे ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, एम का मल्टीप्लिकेशन, डी का डिवाइड, और ए का ऐड और एस का सब्ट्रैक्ट। तो ये इसमें पढ़ेंगे आगे कि ये प्रायोरिटी होती है हमारी एग्जीक्यूशन की। जैसे बॉडमास होता है वैसे यहाँ पे एमडास होता है। तो तभी इसका आंसर जो है, पहले एक्सपोनेंट कंप्यूट हुआ और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हुआ। और बाकी तो इसमें सम ही कर रखा है तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बस सम तो फिर नॉर्मल सम ले लेगा और उसका आंसर दे देगा। इसमें क्या हो रखा है सेकंड में कि हम एक इनपुट ले रहे हैं 5 सब्जेक्ट का, इनपुट मार्क्स ले रहे हैं 5 सब्जेक्ट का, और फिर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, ग्रेड कर रहे हैं। और ग्रेड किस हिसाब से होंगे उसमें कंडीशन दे रखी है। ये प्रोग्राम काफ़ी आता है, शायद तुम्हारे हाफ ईयरली में भी आ जाए, तो ये अच्छे से कर लेना। आसान ही है, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। तो सबसे पहले हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए फ्लोट में, इनपुट एक एक करके ले लिए यूज़र से। फिर हमें कह रहा है कि एवरेज निकालना है। तो हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा जो हम नॉर्मल मैथ्स करते हैं। सबसे पहले तो हम टोटल कंप्यूट कर लेंगे इसमें। तो टोटल हो गया सम पांचों का, टोटल आ गया सम। एवरेज तुम्हें पता है क्या होगा, एवरेज होगा टोटल डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे
वो हमारा एवरेज हो जाएगा। तो हमारे पास अगर 5 सब्जेक्ट होंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 होंगे तो 6 आ जाएगा। तो वही कर रखा है, सबसे पहले टोटल कंप्यूट किया सभी का सम, और फिर उसका एवरेज ले लिया टोटल बाय 5। इसको प्रिंट करा देंगे अगर हमें कराना है एवरेज को। फिर जो दूसरा क्वेश्चन आता है, एवरेज तो हो गया, इसके बाद आता है कि ग्रेड कैसे होगा कंप्यूट। तो ग्रेड में कंडीशन दे रखी है ये सारी। तो अब हमें पता है कि हमने एंड पढ़ रखा है पहले, और इफ पढ़ रखा है कि इफ क्या करता है, कि इफ कंडीशन के हिसाब से कोई भी चीज उसे वो करता है, राइट। तो इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ से कंडीशन देना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो इन्होंने ये कर दिया कि ये वाला टेस्ट केस कर दिया कि अगर एवरेज 0 से कम होगी या एवरेज 100 से ज़्यादा होगी तो उसको ग्रेड दे दो नन। तो वो मतलब कि ये यूज़र ने गलत कुछ इनपुट करा है, उससे एवरेज गलत निकल के आई है, और अगर 0 से कम होगी एवरेज 100 से ज़्यादा होगी तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि कुछ उसका वो, क्योंकि अगर मान लो कुछ यूज़र ने गलत डाल दिया, 100 मन उसने डाल दिया, सब में 110 डाल दिया, राइट। सब में जो भी मार्क्स है 110 डाल दिया, तो उसकी एवरेज आ जाएगी 110, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो उसको उसको वो करने के लिए, हैंडल करने के लिए ग्रेड इक्वल टू नन कर दिया, और बोल दिया अगर 0 से कम होगी या फिर 100 से ज़्यादा होगी तो ऐसा होगा, ग्रेड नन हो जाएगा। तो इसमें हमने ऊपर से ग्रेड देने स्टार्ट करे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करेंगे तो सब उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमने जैसे मान लो कि कैटेगरी है 90 से 100, फिर है 80 टू 90, 70 टू 80। तो मान लो ये 3 कैटेगरी है, अभी है तो उससे भी ज़्यादा, लेकिन तो हम क्या करेंगे, हम 70 से ग्रेटर ये कोई कंडीशन नहीं लिख सकते हम कि वो 70 से ज़्यादा हो, क्योंकि 70 से ज़्यादा तो 80 भी होता है, 90 भी होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 90 से कंडीशन देना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या कंडीशन दी कि 90 से ज़्यादा होगा। अब हमें पता है 90 से ज़्यादा खाली इसी कैटेगरी में आ पाएगा, तो हम उसे डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमने ऊपर से कंडीशन स्टार्ट करी देना, तो ग्रेटर देन 90 दी हमने, तो हमें पता है ग्रेटर देन 90 में ए होगा। हमने ऊपर से देनी स्टार्ट करी, ग्रेटर देन 90 ए होगा, फिर ग्रेटर देन 80 बी होगा, और ग्रेटर देन 70 सी होगा। तो ये अगर हम ऊपर से देना स्टार्ट करेंगे तो उसको सही ग्रेड देने लग जाएगा। अगर हम नीचे से देंगे तो ये समझ लिया था कि एरर क्यों आएगा, क्योंकि 70 से आया तो 80 भी होता है, 90 भी होता है, तो ये वर्क नहीं करेगी कंडीशन। हम ऊपर से देना स्टार्ट करेंगे ग्रेटर देन 90, और फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है हम लिखते रहेंगे, 90 के बाद 80 वाली, 80 के बाद 70 वाली। तो इसमें यही कर रखा है, अगर 90 से ज़्यादा होगी तो इसको ये दे दो। फिर एलिफ किया है इसमें, एलिफ हमने इसलिए किया कि अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, एलिफ एलिफ कहता है कि अगर ये वाली नहीं हो तो ये वाली देख ले, तो ही देखे ये वाली उसके, मतलब कि इफ और एलिफ में ये डिफरेंस होता है कि अगर ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी तभी वो यही वाली देखेगा, वरना नहीं देखेगा। अगर ये सेटिस्फाई ना हो ऊपर वाली स्टेटमेंट तो ये वाली देखता है, वरना नहीं देखता। अगर ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी तब वो ये देखेगा, ये वाली नहीं होगी तब वो ये देखेगा, तो ऐसे होगा। तो एलिफ और इफ में ये डिफरेंस है कि इसके लिए ऊपर वाली स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं होती तभी वो नीचे वाली को कंसिडर करता है, जो नीचे वाला कर रहा है, वरना वो नहीं करता। तो इसने यही कहा कि अगर 90 से ज़्यादा हुई या 90 हुई तो ग्रेड ये दे दे, लेकिन अगर हमारा नंबर 90 से ज़्यादा नहीं हुआ तो वो ये वाली को कंसिडर करेगा। मान लो अब मैं 75 हुआ मेरा, तो मेरे सबसे पहले ये वाली कंडीशन आई, सबसे पहले ये वाली आई, तो ये कह रहा है कि 0 से कम और 100 से ज़्यादा तो नहीं है, तो इसमें नहीं जाएगा वो, राइट। फिर 90 से ज़्यादा नहीं है 75, तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब एलिफ में जाएगा कि 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए प्लस है, यहाँ पे ए है, तो 75 हमारा 80 से ज़्यादा नहीं है, तो वो यहाँ पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद ये वाली कंडीशन को देखेगा, अब 70 से ज़्यादा है हमारा, तो उसको ग्रेड बी असाइन कर देगा और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसके बाद उसको छोड़ देगा, उसको छोड़ देगा और प्रिंट करा देगा अगर 75 है। ठीक है, तो ऐसे केस लेके ज़्यादा समझ आता है कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, और जैसे हमारा 50 मतलब कुछ भी नहीं है, कि जैसे 55 है तो वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर मेरा मान लो कि 45 है
तो वो सारी कंडीशन को करेगा एक एक करके, लेकिन 45 कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इसमें, राइट, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो एल्स में चले जाएगा कि वो इन सब में किसी में सेटिस्फाई नहीं हो पाया। अब एल्स ये है कि अगर ये किसी में भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया इनमें से, तो वो उसको एफ दे देगा और उसको प्रिंट करा देगा। फिर इसको हम स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते थे, हम क्या कर सकते थे, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, एलिफ की जरूरत भी नहीं थी इसमें। हम क्या कर सकते थे, इफ के अंदर ये सारी स्टेटमेंट लगा सकते थे, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड ये इफ ये वाली, इफ ये वाली, इफ ये वाली, इफ ये वाली। तो ये सिर्फ इफ से भी हो सकता था ये वाला प्रोग्राम, लेकिन ये थोड़ा इफ एलिफ्स को समझाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी यूज होता है, एलिफ क्या होता है और फिर एल्स क्या होता है, तो इसलिए इसको ऐसे एग्जीक्यूट करा। तो इफ और एलिफ में ये डिफरेंस होता है, मान लो कि ये इफ है, तो इफ कोई भी कंडीशन यहाँ पे दे रखी होगी, ये ट्रू होगी, तो वो एग्जीक्यूट करता है जो उसके अंदर लिखा, राइट। तो ये इफ हो गया हमारा। अब एलिफ क्या करता है, एलिफ अगर मैंने इस इफ के नीचे लिख रखा है, तो ये कहता है कि अगर ऊपर वाली इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई तो ही मेरे को एग्जीक्यूट करो, वरना मत करो। अगर ऊपर वाली ट्रू हो गई, ऊपर वाली मान लो ट्रू हो गई, तो ये इस नीचे वाली स्टेटमेंट पे कभी आएगा ही नहीं, एलिफ पे आएगा ही नहीं वो, ठीक है। तो ऊपर वाली ट्रू नहीं हुई, अगर यहाँ पे उसको फॉल्स आ गया तो वो एलिफ पे जाएगा, वरना वो जाएगा ही नहीं, उसको पूरे को कंसिडर ही नहीं करेगा, राइट। तो थोड़ा सा इसमें प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं समझने के लिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। मैं प्रिंट कराता रहता हूँ हर में, जैसे मैंने ये किया, यहाँ पे प्रिंट किया मैंने, जो यहाँ पे लिख रखा है वही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमें ये समझ आ जाएगा कि ये इस वाले इफ के अंदर है, इस वाले एलिफ के अंदर है, ठीक है। ये 80 वाला है तो मैं 80 कर दूंगा, ये 70 वाला है 70 कर दूंगा। ये खाली समझने के लिए कि एलिफ और ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे 60 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 50 कर देते हैं। अब समझते हैं कि जैसे यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और इसमें देखते हैं कि अब कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं चीज़ें। मैं मार्क्स डालता हूँ सारे, ठीक है। तो देख इसमें क्या हुआ, ये हमारा प्रिंट हुआ है इसमें, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले वो यहाँ गया, ये वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर वो यहाँ गया, इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो यहाँ आ गया। अब उसने देखा ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो वो यहाँ आया और इस वाले को सिर्फ उसने एग्जीक्यूट किया, राइट, ग्रेड बी है क्योंकि, तो इसने इस वाले को एग्जीक्यूट किया, ये वाला प्रिंट करा दिया एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, और फिर ये चीज़ें हो गई। तो ये कहते हैं कि अगर ऊपर वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ तभी इसको एग्जीक्यूट करो। अब मैं यहाँ पे इफ लगाता तो वो सबको, मतलब इरिस्पेक्टिव वो सबको एग्जीक्यूट करता और चेक करता रहता बार बार, लेकिन एलिफ लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो नीचे वाले को कंसिडर ही नहीं करता। फिर बस इसमें ये होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा इसका वो हो जाता है, थोड़ा बच जाता है। आंसर वही आएगा दोनों में, इफ में भी यही आंसर आएगा, लेकिन एलिफ में होता है कि जैसे ही इसको मिल जाती है अपनी राइट स्टेटमेंट, वो आगे वालों को छोड़ देता है और एग्जीक्यूशन टाइम उसकी तेज हो जाती है। लेकिन अगर मैं इफ लगाता, इफ में भी मैं देख एक बार करता हूँ चेंज यहाँ पे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूट किया, ये देखो इफ में ये फर्क हुआ कि सबसे पहले उसने 70 वाला, 90 वाला देखा, 90 वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, 80 वाला देखा, 80 वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, 70 वाला देखा ग्रेटर देन इक्वल टू 70 सेटिस्फाई हो गया, और उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया ग्रेड इक्वल टू बी,
और इसमें प्रिंट करा दिया एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। लेकिन इफ से क्या हुआ, अब क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है हमारा, ये जो 76 आया हमारा एवरेज, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है इस वाली इफ पे, तो ये इसको ग्रेड इक्वल टू सी दिया, और फिर प्रिंट क्या हुआ, प्रिंट ये हो गया एवरेज इक्वल टू 60, और फिर 50 से भी ज्यादा है तो ग्रेड इक्वल टू डी हुआ, और प्रिंट हो गया एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि क्योंकि हमारा 76 70 से भी ज्यादा है, 60 से भी ज्यादा है, 50 से भी ज्यादा है, तो वो सबको एग्जीक्यूट करता जा रहा है, और उसको ग्रेड उसका अपडेट हो रहा है, और वो गलत हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे डी आ जाएगा उससे, वो सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे उससे गलत आंसर आ जाएगा। एलिफ से क्या हो रहा है, उसको जैसे ही उसको करेक्ट स्टेटमेंट मिल रही है, जैसे अभी देखते हैं ये इफ था, जैसे ही उसको करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी, यानी कि ये, इसके बाद वो छोड़ देगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब ये वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, नीचे वाली वो छोड़ देगा, और वो करेक्ट आंसर दे देगा। लेकिन इफ में हमारा रॉन्ग आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी सही है, वो 60 से ज्यादा है 76 तो वो एग्जीक्यूट कर देता है, 50 से ज्यादा तो वो एग्जीक्यूट कर देता है, वो छोड़ता नहीं है। एलिफ क्या कहता है कि जैसे ही मुझे करेक्ट मिल जाएगा, यानी कि ये, तो मैं छोड़ दूंगा आगे के प्रोग्राम को, मैं नहीं कंसिडर करूंगा उसके बाद। इफ कर लेता है, इफ सबको कंसिडर करता है। तो इसमें हमने दो बार, इसमें अच्छे से समझ आ जाएगा इफ एलिफ, तो इसमें इफ को हमने अलग किया, इसको अलग किया, तो इसमें हो क्या रहा है, एक इसको करेगा ही वो कंसिडर, और इस वाले को कंसिडर करेगा, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड मान लो, ये वाला इफ, और ये वाला एक ब्लॉक ऑफ कोड मान लो। तो पहले वो इसको करेगा कंसिडर, ये हमारा टेस्ट केस की ग्रेड इक्वल टू नन कंप्यूट हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो भी ग्रेड है वो कंप्यूट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एलिफ इसलिए हमने लगाया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसे ही उसको राइट मिल गया, जैसे हमने 76 देखा, जैसे ही उसको राइट मिल गया तो वो आगे कंप्यूट ना हो, वो छोड़ दे उस चीज को, आगे कुछ एग्जीक्यूट ना करे, तभी एलिफ इसके लिए करेक्ट है। अगर हम इफ लगाएंगे तो वो 76 हमारा इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो वो एग्जीक्यूट करता चलेगा जो भी होगा, और वो गलत ग्रेड दे देगा एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन एलिफ लगाया तो जैसे ही उसको 76 में मिला ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो वो यहाँ इसको करेगा और फिर वो छोड़ देगा, वो आगे के प्रोग्राम को ना वो ये इसको कंसीडर करेगा ना इसको करेगा, क्योंकि उसको तो अपना ग्रेड मिल गया, तो वो इसको करके वो छोड़ देगा। हाँ, तो मल्टीपल इफ से इसको कैसे हैंडल करें ये देखते हैं। ये अपने आप में सफिशिएंट है, यहाँ पे लगेगा एवरेज ग्रेटर देन 80 एंड एवरेज इज लेस देन 90। सिमिलरली हम यहाँ कर देंगे, हर में ऐसे कर देंगे, एवरेज इज लेस देन 80, यहाँ पे भी इफ आ जाएगा, हर जगह इफ कर देंगे अब एलिफ को। ग्रेटर देन 60 एंड एवरेज इज लेस देन 70। यहाँ पे भी इफ आ जाएगा, एवरेज इज लेस देन 60। और अगर ये कंडीशन ना हो तो फिर वो एल्स में चले जाएगा और उसका ग्रेड एफ हो जाएगा। अब ये ठीक चलना चाहिए, एक बार देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। जैसे मान लो एक बार खुद से रन थ्रू करके देखते हैं कि क्या होगा। मान लो कि 76 आया, ये सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है, अब वो यहाँ गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि 80 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे सेटिस्फाई होगी क्योंकि 70 से ज़्यादा है हमारा 76 और 80 से कम है, तो ये सेटिस्फाई होगी, ये सही हो गया। अब हमारा 76 60 से तो ज़्यादा है लेकिन 70 से कम नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुई, राइट। 50 से तो ज़्यादा है हमारा 76 लेकिन 60 से कम नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये वाली ही एक ही सेटिस्फाई होगी हमारी, और इसको ग्रेड सही असाइन हो जाएगा बी, और कुछ भी इसके अलावा नहीं चलेगा। जो कि हम एलिफ में देख रहे थे कि जब हम वो कर रहे थे और ये वाली कंडीशन डाल रहे थे, सिर्फ सिंगल कंडीशन, और इसमें मल्टीपल इफ लगा रहे थे जब हम, तो गलत हो रहा था क्योंकि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन नहीं थी, जैसे मैंने यहाँ कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इससे कम होना चाहिए।
और इससे कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें मैं सारे मार्क्स डालूंगा, 80, 75, 66, 77, 78। ग्रेड 2 ही किया ना, इसमें एल्स में चला गया ये, ऐसा क्यों हुआ? जबकि प्रिंट हुआ एवरेज इक्वल टू 70। अच्छा, समझ गया। ये जो एल्स है ना इसमें, ये इसके इफ के साथ आ रहा है कि अगर इसका इफ ट्रू नहीं है तो ये एल्स पे चले आएगा और उसको ग्रेड एफ दे देगा। तो अब हम इसमें भी चेंजेस करेंगे, इसमें भी मल्टीपल इफ लगा के हम यहाँ पे इफ लगा के हम क्या कर सकते हैं, एवरेजेस अगर हमारा 50 से कम हुआ तो ग्रेड एफ हो जाएगा। अब ये सही हो जाएगा प्रोग्राम। तो फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। 80, अब ठीक आएगा। अब उसने एवरेज इक्वल टू 70 किया, सिर्फ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, उसको ग्रेड बी मिल गया और उसने कुछ भी नहीं चलाया, कुछ भी, सिर्फ ये वाला चला हमारा लूप इफ वाला, और उसके अलावा कुछ भी नहीं चला, तो इसलिए उसने सही उसको कर दिया। तो ये मल्टीपल इफ से हैंडल करने का तरीका है। या हम ये वाला कर सकते हैं, या फिर जो एलिफ जो मतलब दे रखा है जिसमें एलिफ का यूज हो रखा है, तो या हम ये वाला कर सकते हैं, एलिफ वाला एल्स वाला, या मल्टीपल इफ से दोनों कंडीशन डाल के एंड करके हम कर सकते हैं ये वाला।